ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ खास रहने वाला है आज आपके हलके में? अंकिता, सबसे पहले बता देते हैं कि हरियाणा सरकार आगामी चुनावों को देखकर पूरी तरह से कहीं न कहीं एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित और लुभावने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लोकसभा में 5 सीटों की जो भारी हार हुई है उसको सबक लेते हुए तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो तमाम अब आगामी अक्टूबर या नवंबर के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी में जुट गए हैं और कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका खामियाजा आने वाले समय में भाजपा सरकार को पूरी तरह उठाना पड़ेगा। लेकिन उसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो अभी से सुनिश्चित की जा रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। तो उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और खास करके जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो भी पूरी तरह से अब पूरे कार्य में जुट गए हैं, लोगों को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। उसी के चलते हुए हरियाणा प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा, जो कि आज प्रातः 11 बजे पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में पहुंचकर आज प्लाट आवंटन का जो योजना बनाई हुई है उसका कार्यक्रम करेंगे और उसमें जो लोग वंचित है, जिन्हें अभी तक प्लाट का आवंटन नहीं हो पाया, तो उनको लेकर तमाम उन लोगों को प्लाट आवंटन के जो कागजात हैं वो पूरी तरह से उनको दिए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की जो दिक्कत का सामना करना। हालांकि पिछली सरकार में जो तमाम भाजपा नेताओं को कहना है पिछली सरकार में कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए गए थे, उसको लेकर तमाम जो कार्य रोके हुए थे उसे तो पूरे किए जा रहे। साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें जो प्लाट देने का जो सरकार ने जो आश्वासन दिया था वो अब पूरा किया जा रहा। तो उसी के तहत आज प्रातः 11 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जो है मूलचंद शर्मा आज पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो है मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत भी करेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि लगातार सरकार की तैयारी को चलते हुए जो इस समय जो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम जितने भी BLO है वो अब लगातार सभी अपने सभी घरों में जाएंगे और जो फोटो के साथ जो मतदाता की जो नए जो वोट बनने हैं उन्हें काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और सरकार के सख्त आदेश भी आए हुए कि तमाम जितने भी BLO है वो अपने तमाम जो जूनियर अधिकारी उनके साथ घर में जाएंगे और वहां पर सुनिश्चित करेंगे उनके घर में कितने लोग हैं जिनके वोट अभी तक नहीं बने हैं और उनके वोट बनाने का काम किया जाए, ताकि कोई भी आगामी चुनावों में जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होने वाले उनमें जो चुनाव होने हैं उनमें तमाम जितने युवा हैं उनको सबसे ज्यादा जोड़ा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो युवाओं का है, उनको जोड़ने का प्रयास जो सरकार की ओर से किया जा रहा है। जी अंकिता। जी प्रवीण, अगर बात की जाए मौसम की तो अभी वहाँ का हाल ही में मौसम कैसा है? मौसम को लेकर हम बात कर लेते हैं। मौसम इसमें पूरा गर्म है, पूरा तापमान है। अगर तापमान की बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से मौसम विभाग की भी जानकारी दी जा रही है कि मानसून हालांकि नजदीक है लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुई है। तापमान बिल्कुल गर्म है। तापमान इस समय जो है पूरा जो गर्मी है वो प्रचंड रूप से पूरा अपना रूप दिखा रही है। तो अभी कह नहीं सकते हैं कि मौसम विभाग की जो सटीक जानकारी है उसमें कहने के हम बहुत पीछे हैं, लेकिन ये जरूर है कि लोग और किसान खास करके किसानों को बहुत चिंता सता रही है, क्योंकि उसकी बुआई जो है वो लगातार लेट हो रही है और ज्यादा लेट होने के कारण जो धान की कटाई होती है उसमें मौसम के कारण फिर मंडियों में खरीद नहीं हो पाता। तो उसको लेकर किसानों को चिंता हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आम नागरिक को भी बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब तो मानसून का आ जाना चाहिए, तो बहुत लंबा समय हो गया, तो उसको लेकर मानसून अभी नहीं आया, जिसको लेकर चिंता सता रही है। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसा कि आपने कृषि का जिक्र किया, तो कृषि में किस तरीके से समस्याएं देखने को मिल सकती है अगर मानसून थोड़ा सा और ज्यादा लेट हो गया तो? अंकिता, सबसे पहली बात तो यह है कि किसान इस समय पूरी अपनी तैयारी में है, क्योंकि उसकी जो पौध है वो तैयार हो चुकी है और खासकर पौध जो है बड़े तापमान के प्रचंड गर्मी के कारण वो पीली पड़ती जा रही है, क्योंकि धान का समय है और इसे मूंग बो दिए गए हैं और मूंग को भी पानी चाहिए। ये कुछ फसल ऐसी होती है जिसके लिए पानी की मात्रा अधिक होनी बहुत जरूरी है, खास करके धान के लिए। धान में तो पानी बहुत ज्यादा जरूरत है और धान जब भी लगाई जाती है तो भरे खेतों में पानी लबालब पानी होता है, तो जो भी मजदूर उसमें काम करते हैं तो वो पानी में खड़े होकर ही धान को लगाते हैं। लेकिन स्थिति ये आ रही है क्योंकि खेत तो बिल्कुल इस समय जो है सूखे पड़े हुए, अगर उसमें पानी भी चला दिया जाता है ट्यूबवेल या अन्य नहरी पानी के स्रोत के कारण अगर पानी भी छोड़ दिया जाता है तो तमाम जो पानी है उसे धरती पी जाती है, क्योंकि ऊपर से भी गर्मी और नीचे धरती भी गर्म है, तो पानी कहीं ना कहीं स्वाभाविक है धरती जरूर पिएगी। उसके लिए मानसून का होना बहुत जरूरी है, खास करके आसमानी बरसात होनी बेहद जरूरी है। उससे धरती नरम होगी, धरती ठंडी भी होगी, तब कहीं जाके खेतों में पानी जब रुकेगा तब जाके किसान
अपनी धान की बुआई कर सकता है। हालांकि बुआई का तो समय यही है, पिछले हालांकि एक सप्ताह बुआई से लेट चल रहा है किसान ने, लेकिन स्थिति बड़ी विकराल हो रही है क्योंकि पानी आसमानी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जल्द मानसून आ जाए और जल्द ये पानी बरसे तो कहीं जाके किसान अपनी खरीदेंगे। अगर ये पानी नहीं बरसता है तो जो फसल जो लगाने की है, जिस समय तैयार पड़ी है बहुत, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तो आने वाले समय में धान लगाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पौधी अगर खत्म हो जाएगी तो तमाम किसान जो है बहुत ज्यादा नुकसान पा जाएगा और उससे नुकसान आम नागरिक को भी होगा। आने वाले समय जो व्यापार की जो होना है उसको भी काफी नुकसान होगा। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसा कि आपने विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया, तो अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वहीं 29 तारीख को मीटिंग भी होनी है, तो क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही? बिल्कुल, क्योंकि चुनावों को देखते हुए सरकार पूरे एक्शन मोड में आएगा। तमाम मंत्रियों को, विधायकों को बार बार मीटिंग के दौरान बुलाया जा रहा है और उन्हें आगामी चुनावों में डटकर चुनाव जो तैयारी करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया कि तमाम अपने क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य जो लगातार पीछे अभी जो चुनाव आचार संहिता के कारण रुक गए थे, काम नहीं हो पाया था, तो उसको लेकर तमाम विधायक जो है वो लगातार अपने क्षेत्रों में जाएं और लोगों से मुलाकात करें और जहां भी शिलान्यास करना, जो कार्य रुके हुए हैं, विकास कार्य जो काम रुक चुके हैं, उनको पूरा करवाए ताकि लोगों को विकास कार्य देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावों को देखते हुए सरकार तो एक्शन मोड पे है और सरकार ने तमाम अधिकारियों को भी सख्त आदेश दिए हैं कि वो जो सीधा लोगों से संवाद करे, सीधी लोगों से बातचीत करे। किसी प्रकार की जो दिक्कत का सामना लोग कर रहे हैं उन्हें आगामी चुनावों से पहले पूरा कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि चुनाव में तमाम जब जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लोगों के पास जाएंगे तो लोग कहीं ये न कहें कि चुनाव जो सरकार ने हमारा ये काम नहीं किया, सरकार ने वो काम नहीं किया। तो इस चीज का भय सताते हुए इस समय सरकार पूरे एक्शन मोड में है। तमाम अपने नीचे से लेकर बूथ स्तर से लेकर कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनको भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो लोगों से सीधा जुड़े, सीधा संवाद करे, जिसको लेकर सीधा संवाद कार्यक्रम लोगों को भी चलाया जा रहा है। लोग हालांकि पहुंच रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी निराशा देखी जा रही है कि अधिकारी का जो समय रखा हुआ है कि सुबह जरूर आके अपने स्थान पर बैठकर, डेस्क पर बैठकर वहां लोगों की सुनवाई करें, लेकिन अधिकारी वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको लेकर भी चिंता सताने लगी है। तो उसको लेकर आदेश भी दिए गए कि आप चुनाव को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं पूरे एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द नजदीक आ गया। चुनाव का समय भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ समय के बाद, महीना या 1.5 महीने के बाद के चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो जो विकास कार्य है वो भी रुक जाएंगे और जो लोग हैं उन्हें विकास कार्यों से वंचित रहना पड़ सकता है। तो उससे पहले ही तमाम जो कार्य है उनको पूरा कर लेना चाहती है सरकार। जी अंकिता। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।